Dear all, discussion was going about the religion. What is the religion? What its nature? How we can adopt the same in our life? And we see a different definitions of the religion by the different scholars and by the different acharyas. And yesterday we see a unique definition in Jnanarnav by Acharya Shri Subchandra Acharya, in which they given a unique definition of religion, that whatsoever you like, think other persons will like the same, and whatsoever you dislike, think other person will dislike the same. That's why do not do any act, do not say any word, do not even think such things even in the dream. Even in the dream, neither do any act, neither think any wrong thing, and neither say any wrong thing, even in the dream, that is harmful for the others. Whatsoever you feel you dislike, or whatsoever is harmful for you, never think, never say, never do any act in dream even for the others. That is the first symptom of the religion. That is the first symptom of the religion. And if you adopt this thing, really you consider you have adopted the religion. And if you don't adopt thing, think that religion had not been entered in you. बंधुओं, धर्म के विषय में चर्चा चल रही थी, और धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म से हमें क्या लाभ है, धर्म हमारे जीवन में क्या विशेषता लाता है, और धर्म के विषय में अनेकों आचार्यों ने अनेक जो परिभाषाएं कही हैं वो क्या हैं, इसके विषय में हम जानने का प्रयास कर रहे थे। जहां हमने देखा कि अनेकों आचार्यों ने अनेक परिप्रेक्ष्यों से धर्म को समझाने का प्रयास किया। किसी ने वस्तु को, स्वभाव को धर्म कहा, किसी ने जीवों पर दया करना धर्म कहा, अहिंसा धर्म का मूल कहा, और इसके अलावा क्या कहा, धर्मोदया विशुद्धों की बात कही, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु की बात कही, दंसन मूलम धर्मम कहा, चारित्रम खलु धर्मो कहा, 10 लक्षण धर्म की बात आई। इस प्रकार से अनेक परिभाषाएं हमने देखी, और हम एक एक करके उन सभी पे क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कौन सी देखी थी, वस्तु स्वभाव धर्म, कि मैं क्या हूं, एक आत्मा हूं, और मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, सुख, शांति, ज्ञान, दर्शन, ये सब क्या है, मेरे स्वभाव हैं। अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, ये अनंत चतुष्टय, ये जो जितने भी आत्मा के गुण हैं, ये मेरा स्वभाव है। इसलिए वस्तु का स्वभाव धर्म है। इस विषय में जब मैं वस्तु हूं, जब मैं एक आत्मा हूं, तो अन्य जीव भी क्या है, एक आत्मा है। जब अन्य जीव एक आत्मा है, तो इस कारण से जितने भी जीव हैं उन पर दया करना मेरा धर्म है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा, वस्तु का यानी कि जीवानम रखनम धर्म कहा, दया धर्मो दया विशुद्धों की बात कही। इस विषय पे हमने विचार किया। फिर तीसरा हमने क्या देखा था, कल जो हमने देखा था, कल क्या देखा था, कल किस विषय पे चर्चा हुई थी, यच्च स्वस्यानिष्टम तत्तत् वाक्काय कर्म भी कार्यम स्वप्ने पीना प्रेषायाम धर्मस्य अग्रिमलिंगम। आचार्य शुभचंद महाराज ने जो बात कही थी कि जो कुछ भी आपको खराब लगे, जो कुछ भी आपको खराब लगे, उसको स्वप्न में भी दूसरे के लिए मन वचन काया से ना करो। स्वप्न में भी, यह धर्म का पहला लक्षण है। पहला लक्षण बता दिया धर्म का कि यदि ये नहीं है तो धर्म मान लीजिए कि आपके अंदर प्रवेश अभी तक नहीं किया है। जब तक आपने दूसरे को समान अधिकार नहीं प्रदान किए, जब तक आपने जो आपके लिए खराब लगता है वैसा दूसरे के लिए सोचना बंद नहीं किया, जो आपको खराब लगता है वैसा दूसरे के लिए कहना बंद नहीं किया, जब तक आपने जो आपको खराब लगता है वैसा दूसरों के लिए करना बंद नहीं किया। और कैसे, स्वप्न में भी। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी सूक्ष्म बात आचार्य शुभचंद महाराज ज्ञानार्णव के माध्यम से कह रहे हैं कि धर्म कितना सूक्ष्म है।
कितना सूक्ष्म है। यानी धर्म का प्रभाव हमारे वाणी पर भी पड़ता है, हमारे कार्यों पर भी पड़ता है और हमारे मन पर भी पड़ता है। यदि हमारे मन में भी अशुद्धता है, मन में भी किसी के लिए दुर्भाव है, मन में भी किसी के लिए बुरा करने की भावना है, तो इसका मतलब है कि अभी हमने धर्म का प्रथम लक्षण भी हमारे अंदर प्रवेश नहीं किया। आगे की तो बात की। जब हम इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ, और फिर हमने इस बात को किससे जोड़ा था? वही वस्तु स्वभाव धर्म से, वही जीवानम रखनम से। कैसे जोड़ा था, कोई बता सकता है? शिखरचंद जी, यहां तो कहीं आत्मा की बात नहीं आई थी, लेकिन हमने इसे आत्मा से भी जोड़ के आपको बताया था, क्योंकि धर्म हमने बताया था अनेक नहीं है, धर्म तो एक ही है। एक ही धर्म के अनेक परिभाषाएं हैं, सभी परिभाषाएं एक ही धर्म की ओर इंगित कर रही हैं, एक ही धर्म को परिभाषित कर रही हैं। तो यहाँ पर तो कहीं आत्मा की बात कही नहीं शुभचंद्राचार्य ने। फिर हमने इसको आत्मा से कैसे जोड़ा था? आपने प्रवचन सुना था कल का? नहीं सुना था? अरे सुना था, लेकिन गुना नहीं था। सुनना अलग बात है और गुनना अलग बात है। गुनना यानी कि मनन मंथन करना, उसका चिंतन करना, उसके विषय में विश्लेषण करना, उसमें क्या बात महाराज ने कही। प्रदीप जी, प्रवचन तो बहुत अच्छा लगा। कैसा था प्रवचन? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा, क्या कहा महाराज ने? अब ये बड़ा मुश्किल काम पूछ लिया, ये बहुत कठिन काम है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो सुनते हैं उसको एक कान से सुनते हैं, और आप लोग क्या हैं? दुकानदार। दुकानदार हो ना, दोनों कानों का उपयोग करते हैं, एक कान से सुनते हैं और एक से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या है? दो कानदार है। कौन कौन है दुकानदार? दुकानदार कौन कौन है और दुकानदार कौन कौन है? दुकानदार है कि दुकानदार है? प्रदीप जी, आप दुकानदार हैं या दुकानदार हैं? दुकानदार हैं कि दुकानदार हैं? दुकानदार भी हैं और दुकानदार भी हैं, लेकिन जो दुकानदार है वो यदि दुकानदार होगा तो अपने जो दो कानों का उपयोग है वो अलग तरीके से करेगा। क्यों? जिसको दुकान की चिंता लगी हुई है, अब वो तो एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा। क्यों? चिंता किसकी लगी हुई है? दुकान की। जब दुकान की चिंता लगी है तो दो कानों में क्या जा रहा है? वो दोनों कानों से नहीं सुनेगा, और सुनेगा भी तो एक कान से सुनेगा तो दूसरे कान से निकाल देगा। उसके दिमाग में वो बात नहीं बैठ सकती। क्यों? क्योंकि दिमाग में क्या बैठी हुई है? दुकान बैठी हुई है। जब दिमाग में दुकान बैठी है तो दो कान जो हैं उससे जो सुना जा रहा है वो दिमाग में नहीं बैठ सकता। एक ही काम कर सकता है दिमाग, या तो दुकान की चिंता कर सकता है, या जो कान की है कान की चिंता कर सकता है। कान की चिंता करेगा तो कान से सुना हुआ दिमाग में बैठेगा, और दुकान की चिंता करेगा तो कान से सुना हुआ दिमाग में बैठेगा क्या? इसलिए कभी भी जब प्रवचन में बैठो, भगवान की पूजन करो, कभी भी अभिषेक करो, उस समय दुकान की चिंता छोड़ दो, और यूं कहें कि जो लोग अभिषेक में, शांति धारा में, भगवान को मार्जन करने में, भगवान की पूजन करने में, मुनियों के प्रवचन करने सुनने में, आहार दान में, वैयावृत्ति में, कितने लोग आते हैं वैयावृत्ति में? कितने लोग आते हैं? अरे अवसर मिला है या पुण्य कमाने का? जो इन सब कार्यों में संलग्न रहते हैं, अब उनको दुकान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी दुकान स्वतः चलती है, क्योंकि हमने बताया था दुकान कैसे चलती है। दुकान कैसे चलती है दीपू भैया? दुकान कैसे चलती है? अरे आप दुकानदार हो क्या? नहीं, आप दुकानदार हो ना, तो आपको तो पता होगा दुकान कैसे चलती है। कैसे चलती है दुकान? है? ग्राहक को बुलाना पड़ता है तो दुकान चलती है। शिखरचंद जी, आपकी दुकान कैसे चलती है? हाँ, ये बात कही ना इन्होंने, अब समझ में आई दुकान कैसे चलती है। अगर ग्राहक को बुलाने से दुकान चलती हो, तो ऐसे लोग भी हैं जो ग्राहक को बुलाते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता।
और ऐसा भी दुकानदार है उसके बगल वाला वो भगा रहा है, तो भगो भैया अभी समय नहीं है, कल आना, बगल वाली दुकान से ले लो। लेकिन नहीं, आप ही से लेना है सौदा। उनकी दुकान कैसे चल रही? ग्राहक को बुला के चल रही है क्या? दुकान ग्राहक को बुला के नहीं चलती। हम लोग दुकान नहीं चलाते, लेकिन फिर भी दुकान चलाना जानते हैं और सिखाते हैं आपको। और यूं कहें कि हम तो ये वाली दुकान चलाते हैं, यही है हमारी दुकान, तो देखो अच्छी चल रही है नहीं। हम लोगों ने आपको बुलाने गए थे क्या, आ जाओ प्रवचन में? कितने लोगों को हम बुला के लाए बताओ? और कितने लोग हमें बुला के लाए? ऊपर से बुला के लाए नहीं आप लोग। हमने कही कि हमारी वाचना तो कहाँ चल रही है? बाजार मंदिर में चल रही है, आप लोग वहीं पे पहुंच जाओ। आपने कहा नहीं, वहां तो पहुंचोगे तो पहुंचोगे पहले हमारे लिए। अब ये दुकान को कौन चला रहा है? ग्राहक को बुला के दुकान चल रही है क्या? दीपू भैया, हम किसी ग्राहक को बुलाने गए? ग्राहक हमें बुला के लेके आ गए कि दुकान चलाओ आके। सही कह रहे नहीं कहीं? तो ग्राहक को बुलाने से दुकान नहीं चलती। दुकान कैसे चलती है? भगवान की पूजा से, भक्ति से, अर्चना से। जितने आप पुण्य कार्य करोगे, जितने पुण्य कार्य करोगे, चाहे भगवान की भक्ति है, पूजा है, अभिषेक है, शांति धारा है, मुनियों की सेवा है, वैयावृत्ति है, आहार दान है, प्रवचन है, स्वाध्याय है, जितने भी ये सब कार्य हैं, ये क्या करते हैं? हमारे पुण्य को बढ़ाते हैं। और जिसके पास पुण्य है, हमने बताया था, अब आप लोग याद नहीं रखते, एक दिन बताया था ना हमने पुण्य के विषय में, ये तो आपका बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस है, जितना मर्जी खर्च करते चले जाओ। वहां से तो निकालना पड़ता है, यहाँ निकालना भी नहीं पड़ता। यहाँ तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपने आप से वो चीज आपके सामने आ जाती है। वहां तो अगर आपको भोजन की आवश्यकता है तो आप बैंक से निकालोगे, फिर सामने वाले को पेमेंट करोगे, तब कहीं भोजन सामग्री लेके आओगे। यहाँ तो यदि पुण्य सत्ता में है, अपने आप से भोजन के रूप में सामने आ जाएगा। प्यास लगेगी, फिक्स डिपॉजिट, अरे फिक्स डिपॉजिट तो तोड़वाना पड़ता है, 1 साल के बाद मिलेगा, नहीं तो ब्याज कटेगा। यहाँ तो कोई ब्याज नहीं कटता, यहाँ तो ब्याज भी नहीं कटता, मिलता ही मिलता है ब्याज। कितना ब्याज मिलता है? कितना ब्याज मिलता है बताओ? फिक्स डिपॉजिट में आपको कितना ब्याज मिलता है? फिक्स डिपॉजिट में क्या रेट चल रहा है आजकल? है 6.5% का, 6.5% साल का। किसी को कोई ज्यादा मिलता हो तो कितना दे देगा? 8% दे देगा, 10% मिलेगा। किसी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ जाए, श्यास भैया कितना ब्याज ले लेगा वो? कितना ब्याज ले लेगा? साल का कितना ब्याज ले लेगा? 100% ले लेगा। भैया दुगना करके देंगे हम तो साल में, तब तो लेना है तो लो। इससे ज्यादा तो नहीं लगता। ये लोग तो इससे भी ज्यादा हम मांगने लग जाए। तो अधिक से अधिक व्यक्ति कितना मांग लेगा? भैया दुगना करके देना पड़ेगा साल में, इससे ज्यादा तो कोई नहीं लगता आपको। अब आज दुकान की बात चलने दो, दुकान में कितना मुनाफा मिल जाता है प्रदीप जी? कितना मुनाफा मिल जाता है? महाराज सबके सामने तो नहीं खुलवाओ दुकानदारी की बात है, दुकान ही में रहने दो। हम तो आपकी दुकान की नहीं पूछ रहे, सामान्य रूप से पूछ रहे हैं। किस चीज का व्यापार है आपका? कपड़े का। तो कपड़े के व्यापार में कितना मुनाफा मिल जाता है सामान्य रूप से? आपका नहीं पूछ रहे, आपका सबके सामने नहीं खोल रहे हैं। 25%, यानी 100 रुपया लगाया तो साल में 125 रुपया हो जाएगा। किसी का और कोई अच्छी दुकान चलती हो 130 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अधिक से अधिक कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। किसी का, किस चीज का व्यापार है आपका? क्या चीज का व्यापार है? कपड़े का। सब कपड़े ही वाले हैं क्या? हम ही हैं बिना कपड़े वाले, हम ही बिना कपड़े वाले हैं, बाकी आप सब तो कपड़े वाले ही हो, ठीक है ना? तो कपड़े वाले हो आप लोग, कपड़े का आपको पता है। तो कपड़े का व्यापार जो है 25% दे देता है, 30% दे देता है। किसी का अच्छा चल जाएगा। हम कह रहे कपड़े के अलावा किसी का भोजन का व्यापार हो, खाने पीने की आइटम है, हलवाई का, अधिक से अधिक दुगना हो जाएगा। अब ये बताओ हमारी जो दुकान चलती है उसमें कितना रिटर्न मिलता है?
हमारी जो दुकान चलती है उसमें कितना ब्याज मिलता है, कितना रिटर्न मिलता है? हैं? बताओ। 1000%। हाँ, शिखर चंद जी हमारे स्वाध्यायशील हैं, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तुलना तो दूर की बात है, जिसकी कोई गिनती भी नहीं की जा सकती। क्यों? आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। आचार्य समंतभद्र महाराज रतनकंड शावकाचार्य के माध्यम से कह रहे हैं कि धर्म का क्या फल है, कितना फल मिलता है, कितने % ब्याज मिलता है। तो बोले क्षितिगत मिववट बीजम पात्र गतम दानम मल्पमपि कालम फलती छाया विभवम बहुफल मिष्टम शरीर भृताम। क्या अर्थ हुआ इसका? महाराज जी आप तो मोटे मोटे श्लोक बोल देते हो, हमारे तो ऊपर से निकल जाते। आया किसी के समझ में? किसी के समझ में नहीं आया। अरे रिटर्न बता रहे हैं धर्म के काम में, धर्म का कितना रिटर्न मिलता है, कितना ब्याज मिलता है, कितना फल मिलता है। आपने सुना होगा ना, तू 1 लाख, तू 1 पैसा देगा तो वो 10 लाख देगा, 10 लाख देगा। कितने कितने गुना हो गया? कितने गुना हो गया? अरे आपको गिनती नहीं आती। वो कह रहा है 10 लाख देगा, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। कितने गुना हो गया? 10 लाख गुना नहीं हुआ, 10 करोड़ गुना हो गया। 1 पैसे का 10 लाख रुपया मिल रहा है। 1 पैसे में, 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। और 10 लाख में कितने हो गए? 10 करोड़ हो गया ना। तो 10 करोड़ गुना फल। अब बताओ आपके किसके व्यापार में इतना रिटर्न मिलता है? लेकिन आचार्य समंतभद्र महाराज इससे भी ऊपर की बात कह रहे हैं। वहां तो उसने गिन लिया 10 करोड़। वो तो कह रहे हैं क्षितिगत मिववट बीजम पात्रगतम दानम अल्पमपि कालम। एक बीज किसका? बरगद का। क्षितिगत यानी कि भूमि के अंदर आपने डाल दिया, उपजाऊ भूमि में डाल दिया। क्षितिगत विववट बीजम, वट यानी बड़, बरगद, बरगद का एक छोटा सा बीज आपने उपजाऊ भूमि में डाल दिया। उसी तरह से आप देखो उसका कितना फल मिलता है। एक बीज आपने, छोटा सा बीज उपजाऊ भूमि में डाल दिया, कितना बड़ा पेड़ होता है उसका। अब उस पे कितने फल लगते हैं, गिनो उनको। प्रत्येक फल के अंदर कितने बीज हैं, गिन के आओ जरा, गिन सकते हो? अब वो जो बीज है, जब फल पक जाएगा नीचे गिरेंगे फल अपने आप से, और उसके बीज वापस अपने आप से बोए जाएंगे और उनसे फिर बरगद के पेड़ हो जाएंगे। अब वो जो पेड़ हो गए उनमें फिर फल लगेंगे और फलों के अंदर फिर से बीज लगेंगे। अब गिनते जाओ उनको। कोई गिन सकता है क्या? 10 करोड़ भी छोटा पड़ गया ना। तो उसी तरह से पात्रगतम दानम अल्पमपि कालम। क्या कहा? पात्रगतम दानम, पात्र के हाथ में गया हुआ दान। अल्पमपि कालम, ऐसा नहीं कि अगले जन्म में जाके या दूसरे जन्म में। अल्पमपि कालम, शीघ्र ही। लेकिन ध्यान रखियो, दान तो देना अच्छी बात है, लेकिन किसका? स्वस्याति सर्गो दानम, अपनी वस्तु का दान दिया जाता है। दान किसका दिया जाता है? अपनी वस्तु का। भले आप 4 दाने मुनक्का के ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी चीज लेके जाओ तो उसका दान का फल मिलेगा। और आप चौके में गए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और उठाया दूसरे का, उसको तो साइड में कर दिया, पहले मेरे को दे देने दो। दान कहलाएगा क्या? स्वस्याति सर्गो दानम, अपनी वस्तु का दान। अपनी वस्तु का दान दान कहलाता है। तो आचार्य श्री क्या कह रहे थे? पात्रगतम दानम अल्पमपि कालम फलती छाया विभवम। जैसे उसके बीज के फल लग रहे हैं, उसके एक बीज बोया था, उसके फल लग रहे हैं, उसका जो फल मिल रहा है, और साथ में क्या ब्याज में क्या मिल रहा है? छाया मिल रही है। कितनी बड़ी छाया मिल रही है। एक बीज का परिणाम बता रहे हैं, इतने सारे तो फल मिल रहे हैं, इतने सारे बीज मिल रहे हैं वापस, और छाया फ्री में मिल रही है। फलती छाया विभवम। तो उस तरह से फलती छाया विभवम बहुफल मिष्टम श्रीभृताम। तो उसी प्रकार से जो एक पात्र के हाथ में आपने दान दिया, शरीर भृताम, जो शरीरधारी है, जो भी मनुष्य, उनको उतना बड़ा फल प्राप्त होता है। अभ्युदय फल। एक पात्र के हाथ में आपने क्या दे दिया?
दान दे दिया, एक ग्रास दान देने का फल बता रहे हैं। किसके हाथ में? पात्र के हाथ में। यानी उत्तम, मध्यम, जघन्य, 3 प्रकार के पात्र हैं। उत्तम पात्र कौन है? मुनिराज हैं। मध्यम पात्र आरिका माता जी, क्षुल्लक जी, शुल्लिका, प्रतिमाधारी, दीदी भैया लोग, ये सब क्या है? मध्यम पात्र। और जघन्य पात्र ब्रह्मचारिणी, प्रतिमाधारी जो नहीं है, सम्यक दृष्टि है मात्र, जिन्होंने प्रतिमा को धारण नहीं किया। ब्रह्मचारी कौन? ब्रह्मचारी के भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जब हम ब्रह्मचारी का एनालिसिस करने बैठे ना, तो ब्रह्मचर्य अर्थ हमारे यहाँ बहुत जगह प्रयोग हुआ है। ब्रह्मचर्य धर्म भी कहा है हमारे यहाँ। 10 धर्मों में 10वां धर्म कौन सा है? ब्रह्मचर्य धर्म है। और जब हम देखें तो ब्रह्मचारी प्रतिमा भी है। 7वीं प्रतिमा कौन सी है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा। 12 व्रतों में भी, और यूं कहें कि 5 अनुव्रतों में भी ब्रह्मचर्य व्रत है। महाव्रतों में भी ब्रह्मचर्य व्रत है। तो ब्रह्मचर्य के तो बहुत सारे अर्थ हैं। अब आप किस दिशा में कह रहे हो तो बताओ। एक व्यक्ति जो मात्र पर स्त्री का त्याग करता है वो भी ब्रह्मचारी है, स्वदार संतोष व्रत है। एक जो सभी प्रकार की स्त्रियों का त्याग कर देता है। स्त्रियां भी कई प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं बताएंगे? बताओ कितने प्रकार की स्त्रियां होती हैं? अरे आप तो मुंडी हिला देते हो, कुछ नहीं पता। कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? ये बताओ कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? 1 2। बताओ स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं? कौन बताएगा? बताओगे? स्त्रियों को ही नहीं पता कितने प्रकार की। बताओगे स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं? स्त्रियों को ही नहीं पता कि स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं। स्त्रियां भी कई प्रकार की होती हैं। जहां ब्रह्मचर्य व्रत की बात आई तो जो महाव्रती होते हैं उनके लिए सभी प्रकार की स्त्रियों का त्याग है। चेतन स्त्री, अचेतन स्त्री। अचेतन स्त्री यानी कोई तस्वीर पे बना दिया स्त्री की फोटो, कोई काष्ठ पे बना दी, उसका भी त्याग है उनका, उसकी ओर भी दृष्टि नहीं डालेंगे। त्रियंचनी, गायें, घोड़ी आदि, उसके लिए भी मन में गलत भाव नहीं लाएंगे। और देवांगना, देव स्त्री, त्रियंच स्त्री, मनुष्यनी और अचेतन स्त्री, तो सभी प्रकार का महाव्रत में त्याग हो जाता है। फिर आप और आगे चलो, कहीं शील व्रत में और आगे चलो तो प्रतिमाओं की बात कही, ब्रह्मचारी तो उसका यहां तक कि भोजन पान की भी मर्यादाएं हो जाती हैं। और सूक्ष्म हो गया, स्त्री मात्र के त्याग से बात नहीं है, भोजन पान की भी मर्यादाएं हैं। मन में विकार उत्पन्न करने वाले गरिष्ठ भोजन का भी वहां पे त्याग है। जहां ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाओं के विषय में कहा, वहां क्या कहा कि अन्न पान के विषय में भी कहा कि गरिष्ठ और इष्ट दोनों की बात कही। इष्ट भी ना हो और गरिष्ठ भी ना हो। इष्ट यानी जो आपको अच्छा लगता है, जो चीज आपको अच्छी लगे, इष्ट है आपके लिए, उसका भी त्याग ब्रह्मचर्य व्रत में आ गया। ये भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है। और आगे आप चले जाओ, ब्रह्मचर्य धर्म। अभी 10 लक्षण धर्म का विषय चलना है, अभी धर्म की बात चल रही है ना, तो उसमें आएगा क्रम से उत्तम, क्षमा, मार्दव, वार्जव, अंत में ब्रह्मचर्य। तो वहां ब्रह्मचर्य के लिए क्या कहा? निज आत्मा में रमन करना, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमन करना, वो ब्रह्मचर्य है। तो खाली ब्रह्मचारी कहने से कोई खुलासा नहीं होता। खुलासा करो कि कौन से लेवल का ब्रह्मचारी की बात कर रहे हो आप। मात्र परदारा संतोष, स्वधारा संतोष नाम का व्रत है, महाव्रत है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, या ब्रह्मचर्य धर्म। और वो भी कौन सा ब्रह्मचर्य? उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य और उत्तम ब्रह्मचर्य में भी अंतर है। जब ब्रह्मचर्य धर्म की बात आएगी तब बताएंगे आपके लिए, इसके विषय में और खुलासा करेंगे। अभी तो आपका समय भी हो रहा है। तो जो हम बात कर रहे थे कि धर्म का फल कितना है? अभ्युदय फल है। एक पात्र के हाथ में आपने जो दान दे दिया, अभ्युदय फल प्राप्त हो रहा है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, वो भूमि की प्राप्ति हो रही है। एक मात्र एक आहार दान देने का फल है। एक ग्रास आपने, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज शायद कहते थे, महावीर कीर्ति कहते थे, या शायद विमल सागर जी,
एक ग्रास से पाव भर आटे से मोक्ष मिलता है। पाव भर आटे से मोक्ष मिलता है। एक ग्रास आपने दे दिया, कितना बड़ा भोग भूमि की प्राप्ति हो रही है। कितने कितने वर्षों की वहां पे आयु है जिसमें आपको भोग प्राप्त, संपदा प्राप्त हो रही है। किसका फल है? एकमात्र आहार दान का। अब बताओ, आप अच्छे दुकानदार हैं या हम अच्छे दुकानदार हैं? बड़े दुकानदार कौन हुए? हम ही हुए ना। हाँ ठीक है, आप लोग मानोगे नहीं, हमें दुकानदारी बना के छोड़ोगे। हम तो त्याग करके आ गए दुकान का भी और मकान का भी, लेकिन आप हमें दुकानदार बना के छोड़ोगे। निश्चित रूप से ये जो दुकान जिसने पकड़ ली, उसकी बाकी दुकानें तो अपने आप से चलती हैं। इसलिए ग्राहक को बुलाने से दुकान नहीं चलती। ग्राहक कुछ पीछे पीछे दौड़ता है जो धर्म की राह लेता है। धर्म को यदि आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो आपके लौकिक जितने भी कार्य हैं वो अपने आप ही स्वतः ही क्या होते हैं? स्वतः ही पूर्ण होते जाते हैं। आपकी दुकान भी अपने आप से अच्छी चलती है, आपके लिए निरोगता भी मिलती है, आपके परिवार में भी सुख समृद्धि रहती है, आपके लिए हर प्रकार की अभ्युदय वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। इह भव पर भव, दोनों भव के आपको सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए? इस धर्म को जीवन में धारण करना चाहिए। जितना हम हो सके धार्मिक क्रियाओं में अपना समय व्यतीत करें तो निश्चित रूप से बाकी जो लौकिक कार्य हैं वो स्वतः ही पूर्ण होते हैं। और जब हम लौकिक कार्यों में भी स्वयं को व्यस्त करें तो कैसे करें? अलिप्त बुद्धि से करें। दुकान पे बैठो लेकिन दुकान आपके अंदर ना बैठे। आप तो दुकान में बैठो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुकान आपके अंदर ना बैठ जाए। दुकान पे बैठना बुरी बात नहीं है, लेकिन दुकान का आपके अंदर बैठ जाना बुरी बात है। जिसके दिमाग में दुकान बैठ गई, दुकान जिसके अंदर बैठ गई, वो मंदिर में भी होगा तो किसकी चिंता करेगा? दुकान की चिंता करेगा। और जो दुकान पे बैठा है लेकिन दुकान उसके अंदर नहीं बैठी तो दुकान पे भी किसकी चिंता करेगा? भगवान की करेगा। जिसके दिमाग में स्त्री बैठ गई, अब वो किसकी चिंता करेगा? भगवान की करेगा क्या? यही अंतर है आप में और हम में। आप लोग भगवान की चिंता करते हो और हम भगवान की चिंता करते हैं। हम लोग भगवान का ध्यान करते हैं और आप किसका करते हैं? भगवान का। भगवान, अरे वो भगवान कहते हो ना। तो आप दुकान में बैठो लेकिन दुकान आपके अंदर ना बैठे। आप मकान में बैठो लेकिन मकान आपके अंदर ना बैठे। अब हर एक चीज में लगाते जाओ, प्रत्येक वस्तु का उपयोग करो, लेकिन वस्तु का उपयोग तक सीमित रहने दो। अपना उपयोग उसके अंदर मत लेके जाओ। वस्तु उपयोग करने के लिए है, लेकिन उपयोग उसमें ले जाना वो गलत है। वस्तु को उपयोग करना अलग बात है और वस्तु में उपयोग ले जाना अलग बात है। यदि आप वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, निराकांक्षा भाव से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए उतने जटिल कर्मों का बंध नहीं होगा। लेकिन यदि आप आकांक्षित भाव से कर रहे हैं, अपना उपयोग हर समय उसी में लेके जा रहे हैं, तो जटिल कर्मों के बंध का कारण है, संसार के बंध का कारण है। और जो संसार में बंधता है वो बंधता ही बंधता चला जाता है, छूट नहीं पाता। इसलिए यदि इस कर्मों से छूटना चाहते हैं, संसार से छूटना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एकमात्र निज आत्मा का ध्यान करो। धर्म का कुल मिला के जो बात हम कह रहे थे वो तो बीच में ही रह गई, समय आपका पूरा हो गया। हम ये बता रहे थे कि जो हमने बात कही थी कि जैसे हमें कोई चीज बुरा लगती है वो आपको दूसरे के लिए भी मत करो। और ये कब कर सकते हैं आप? जब आपके अंदर वही आत्मा का भाव आएगा कि मैं इस शरीर से निरपेक्ष एक आत्म तत्व हूँ। और जब आप आत्म तत्व से स्वयं को एक आत्म तत्व निश्चित कर लोगे तो आपकी शरीर से डिटैचमेंट हो जाएगी, इस बॉडी से डिटैचमेंट हो जाएगी। मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग हूँ। तब आप ये बात सोच सकते हो कि जो बात मुझे बुरी लग रही है वो दूसरे को भी बुरी लगती है, जो मुझे अच्छी लगती है वो दूसरे को भी अच्छी लगती है। इसलिए निज आत्मा का ही ध्यान करो, निज आत्म तत्व में ही रमन करो। यही धर्म का सार है। आगे इस विषय में और चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।